हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन फॉर टाइम। अगर आपको भी पूरे दिन थकान सी महसूस होती है, चुस्ती फुर्ती नहीं होती, शरीर में गिरावट सी महसूस होती है, तो ये कैप्सूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जानेंगे इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने का ही मिल जाता है, क्या डोज होती है, कौन नहीं ले सकता और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जानेंगे सभी के बारे में। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बात करते हैं इस प्रोटीमाक्स कैप्सूल के बारे में। ये मार्क्स कंपनी का होता है और 10 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है, जिसका MRP होता है 115 रुपये। 25 से 30% डिस्काउंट में ये आपको इजीली मिल जाता है। ये एक मल्टी मिनरल और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होता है। इस प्रोटीमाक्स कैप्सूल में होता है विटामिन B, विटामिन D, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और फोलिक एसिड। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको किन किन प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है, तो ये विटामिन डिफिशिएंसी में काम करता है, क्योंकि जब बॉडी को प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं मिल पाता तो उसमें कमजोरी, चक्कर, थकान, गिरावट, बालों का टूटना, स्किन का ख़राब होना, ये कुछ होने लगते हैं। तो उसमें अगर इस कैप्सूल को लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो बार बार बीमार पड़ना और जल्दी से बीमारी का ठीक ना होना भी शामिल है, क्योंकि इम्यूनिटी का अहम रोल होता है बीमारियों से बचाने के लिए। साथ ही पुरुषों में जो देखने को मिलती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें भी ये काम करता है। जैसे सेक्सुअल पावर में कमी देखने को मिलती है, पेनिस में तनाव नहीं आता, ढीलापन होता है, टाइमिंग का इशू, इसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। जब किसी को खून की कमी होती है तो उसमें उठते बैठते हुए चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, ये कुछ शामिल होते हैं, तो उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी को जॉइंट पेन होता है, हाथों में घुटनों में बहुत दर्द होता है, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। बॉडी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा डाइजेशन वगैरह सब सही से काम करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और बॉडी में फास्ट रिकवरी करता है। जैसे किसी का ऑपरेशन सर्जरी वगैरह होती है, उसके बाद बॉडी में रिकवरी के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। और शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे थोड़ा बहुत काम करके बहुत थकान हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी की नसों की प्रॉब्लम हो, जैसे हाथों पाँव में सुनपन होना, हाथों में दर्द होना, झंझनाहट होना, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। साथ ही मस्तिष्क में नर्व प्रॉब्लम में भी काम करता है। बड़े बुजुर्गों में जैसे कमज़ोरी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है, तो उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी को बोन प्रॉब्लम हो, जैसे हड्डियों में बहुत दर्द होता है, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियों का कमज़ोर होना, उसमें भी इस कैप्सूल का यूज़ होता है। और कुछ दवाई जो एरिया वाइज मिलती है, तो अगर आपके शहर में इस नाम से और इस ब्रांड से ना मिले, सेम कंपोजिशन में अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का मिलता है, तो आप वो भी मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। काम दोनों का सेम ही होगा। बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसका एक कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं रात में दूध के साथ। जो दूध नहीं लेते वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं भी होती, एक बार डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है। बात करते हैं इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस की। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, यूँ तो दे सकते हैं, लेकिन लेने से पहले एक बार गायनो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसमें दे सकते हैं अगर ज़रूरत दिखे तो। और अगर किसी को इनमें से किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो वो ना ले। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, वैसे तो इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन भाई इसको लेने के बाद ये कुछ हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, रैशेज़, सर चकराना, ये कुछ नज़र आ सकते हैं। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखे तो इसे रोक दे और अपने डॉक्टर से मिले। इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।